नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को तीव्र गति से विकास की राह पर लेकर जा रही है। डॉक्टर यादव ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजनाओं और माओवादी आतंक के विरुद्ध संचालित अभियान की सफलता की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के माओवाद समाप्ति की ओर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की साझा संस्कृति है, साझा विचार है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, यह सम्मान ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग अपनी सहजता, सरलता के लिए, अपने धान के कटोरे के लिए और अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। रायपुर से बस्तर तक विकास का नया आयाम स्थापित हुआ है। यहाँ डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम ने अपना बहुत समय गुजारा है। माता शबरी के जूठे बेर खाने वाले प्रसंग भी छत्तीसगढ़ का ही है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही नक्सलवाद को लेकर भी उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के सफल अभियान के तहत नक्सल और नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री साय ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अपने निवास पहुंचने पर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए हुए हैं। राजधानी रायपुर आने से पहले कल वो कांकेर और कवर्धा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के परिवारजन स्वामी राजीव लोचन जी महाराज और निवास के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से निवास पहुंचने पर उन्हें शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। तो वहीं मौके पर तमाम कर्मचारी और अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तस्वीरें रायपुर से हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। साथ ही बालाजी सरकार की कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बनी रहे और प्रदेश में चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बना रहे, ऐसी कामना की। इस मुलाकात के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को आगामी उपचुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। तो वहीं बालाजी सरकार की कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बनी रहे और प्रदेश में चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बने रहे, ऐसी कामना की। इस मुलाकात के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को आगामी उपचुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। रायपुर में भारतीय सड़क कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 8 से 11 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर और कुछ विदेश से भी प्रतिनिधि रायपुर आएंगे।
इसके शुभारंभ के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 3000 प्रतिनिधि यहां पर आएंगे और अलग अलग सेशन होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है। 8 से 11 ये अधिवेशन चलेगा। देश भर से और कुछ विदेशों के भी प्रतिनिधि आएंगे। लगभग 3000 प्रतिनिधि इस दौरान आएंगे। अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे। इंडियन रोड कांग्रेस का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के हाथों होना है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें छत्तीसगढ़ की झलक भी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन, इसकी झलक उन्हें दिखाने की तैयारी हमने की है। जो प्रतिनिधि आएंगे उन्हें आसपास के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के यात्रा कराने की भी तैयारी हमने की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से देश भर के लोग छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ताकत को जानेंगे और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को। राज्योत्सव को लेकर कांग्रेस ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार के राज्योत्सव में क्या दिखाएंगे। 10 महीने की नाकाम सरकार अपनी नाकामी को प्रदर्शित करेगी। तो वहीं कांग्रेस के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हमने करके दिखाया और एक मुफ्त पैसा दिया, एक भी कटौती नहीं की। वहीं उन्होंने कहा कि 70 लाख माता बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास हो रहा है जो कि पिछली सरकार में अवरुद्ध हो गया था। शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या किया है, भूपेश बघेल जी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था किसानों के 2 साल के बोनस दूंगा। 5 साल उनकी सरकार चली गई, वो बोनस नहीं मिला। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार 12 दिन में किसानों के 2 साल के पुराने बोनस 3,717 करोड़ रुपए 12 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया। भूपेश बघेल जी, आप किसानों को तरसा कर देते थे 4 किस्त में पैसा, चौथे किस्त में किसानों के जेब की डकैती करते थे, कटौती करते थे। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वायदा किया था, 21 क्विंटल खरीदने का वायदा किया था प्रति एकड़, वो करके दिखाया और एक मुफ्त पैसा दिया, 1 रुपए की भी कटौती नहीं की। 70 लाख माताओं और बहनों के खाते में महतारी वंदन की राशि हम दे रहे हैं। आज शहरों और गांव का विकास जो अवरुद्ध हो गया था, शहरों और गांव का विकास तेज गति से आगे हो रहा है। ये सब यदि इनके आंखों में नहीं दिखता है तो आप इटालियन चश्मा पहने हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। सर, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किरण सिंह देव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के द्वारा भ्रम और डर का वातावरण बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह वातावरण कांग्रेस निर्मित कर रही है। छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसीलिए अब सभी जगह माहौल खराब कर रही है। तो वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था ठीक से चल रही है वहां पर जनता को उकसाया जा रहा है, सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलौदा बाजार की घटना हो या कोई भी, सभी में कांग्रेस के लोग ही संलिप्त पाए गए हैं। हर घटना के पीछे कांग्रेस के नेता ही शामिल हैं और गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, इसे बिगाड़े ना।
की दृष्टि से हो, गृह मंत्रालय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में, और बिंदुवार इस विषय पर चर्चा भी हो रही है। जितने भी प्रकार की विषय आते हैं और सरकार बड़ी कठोरता के साथ उन विषयों पर संज्ञान भी ले रही है और उस पर सभी प्रकार के निर्णय भी लेंगे। मेरा यह विषय इसमें कांग्रेस की सरकार में 5 साल किया था और यूपी और बिहार या किसी राज्य की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोल सकते। इसमें हमको अपने स्थान पर किस तरीके से शांति, आपने क्या किया 5 साल में कितनी घटनाएं होती रही, उन घटनाओं पर कितना संज्ञान लिया गया, उन घटनाओं को किस तरीके से उसका निराकरण कितना हुआ, कितने अपराधी पकड़े गए, कितने अपराध के पूरे देश में ये चर्चा चली। अब आप बोलोगे यूपी, आप बोलोगे बिहार, ये उस तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 5 साल के कार्यकाल की आपको श्वेत पत्र जारी किया नहीं, ये सरकार का विषय निश्चित रूप से, और मैंने बार बार इस बात को कहा है कि सरकार से जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभागों से जो हम लोग समय समय पर बैठ के कोई चर्चा विषय में आता है तो इस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे विषय एक साथ चलते हैं तो एक एक करके एक एक विषय पर निश्चित रूप से इसमें संज्ञान होगा। और मुझे लगता है कि अपना अभी दक्षिण के जो चुनाव का परिप्रेक्ष्य में और उसके बाद तुरंत से बहुत तेजी के साथ और वे सब कामों पर और गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। इस जनसंपर्क में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा कि रायपुर दक्षिण में लंबे समय से कमल खिलता रहा है और इसके पीछे की वजह रायपुर दक्षिण की जनता का बीजेपी पर अटूट विश्वास है और इसी विश्वास तथा समर्थन के कारण बृजमोहन अग्रवाल विधायक, कैबिनेट मंत्री और अब सांसद के रूप में रायपुर के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मुझे भी पहले महापौर और सांसद के रूप में रायपुर की सेवा करने का अवसर मिला है। महापौर और सांसद के दायित्व के साथ हमने रायपुर के विकास के लिए जो कार्य किए उसे देखते हुए जनता अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे इस जनसंपर्क में भी प्रदान कर रही है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पूर्व सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में जनसंपर्क किया। तो इस जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि भारी मतों से सुनील सोनी को विजयी बनाएं। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं जिससे पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने कालीबाड़ी स्थित काली मंदिर में दर्शन किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। थानागंज क्षेत्र के केंद्रीय जेल रायपुर के सामने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने कट्टा से साहिल निवासी टिकरापारा रायपुर पर सुनियोजित तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर थानागंज में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया। साथ ही रायपुर की सभी सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने के साथ ही नाकाबंदी भी लगाई गई। इसी बीच आरोपी रायपुर से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें रायपुर और दुर्ग जिले के सीमा पर नंदनवन के समीप घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। केंद्रीय जेल रायपुर के सामने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने कट्टा से साहिल निवासी टिकरापारा रायपुर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को पकड़ने
में जुट गई तो वहीं पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाने के साथ ही नाकाबंदी भी की और इसी सख्ती के साथ उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी सीमा से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने बदमाशों के नापाक इरादों को ध्वस्त करते हुए उन्हें शिकंजे में कस लिया है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां फर्जी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अंक सूची के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया है, जिसके आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आरोपी खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी अनुसुईया पटेल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पे लिया गया है। खबर रायपुर से है, जहां फर्जी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अंक सूची के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अनुसुईया पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल रायपुर से फर्जी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अंक सूची के आधार पर ग्रंथपाल के पद पर गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान न्यायिक रिमांड में आरोपी को भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रायपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस लगातार अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कैनाल रोड गुरमुख सिंह नगर के पास आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है, जिसके बाद से ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रायपुर से एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से लगातार आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो नगर के आसपास आने जाने वाले लोगों को हथियार दिखाकर आतंकित करने का काम कर रहा था। वहीं जब मामले का संज्ञान पुलिस ने लिया तो कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है और कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ टोली में शराब को नशे में दो सगे भाइयों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान दोनों में तनाव इतना बढ़ गया कि सगे भाई ने आंगन में रखे सरिया से अपने भाई के सिर में वार कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल शंकरगढ़ पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ग्रामीणों से सूचना मिला कि गम्हारडीह पहाड़ पारा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर जाकर 100 पंचनामा कार्रवाई किया और आरोपी को हिरासत में लिया, जिसमें पता चला कि आरोपी जो है आरोपी और आहत दोनों सगे बड़े भाई हैं और दीपावली का त्यौहार होने से हड़िया शराब पीने बैठे थे। उसी दौरान वो अपने दूसरे घर में जाने के लिए हो रहा था तो वो हपट के उसके ऊपर गिर गया, जिससे इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और सरई के गेड़ा से 2 बार सिर में मार दिया, जिससे हीराशाही की मौके पर मृत्यु हो गई। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस हिरासत में ले ली है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अगली खबर पुसौर से है, जहां महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए आरोपी नेहरू खडिया को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुसौर में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है।
पुरसौर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया, जिसके बाद से अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। थाना गुडियारी पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर गुडियारों से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का खुखरी नुमा औजार बरामद किया है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पुलिस की ओर से लगातार शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें दुर्गा चौक, बड़ा अशोक नगर गुडियारी से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांच करने पर एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां भाटा गांव महाकाल मंदिर के पास BSUP कॉलोनी में पैसे के लेन देन को लेकर मामला सामने आया है। पूरा मामला भाटा गांव महाकाल मंदिर के पास का बताया जा रहा है, जहां BSUP कॉलोनी में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई। तो वहीं जानकारी के अनुसार बता दें कि दिवाली के दिन पैसे के लेन देन के चक्कर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर वार कर दिया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं इलाज के लिए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना मृतक के भाई ने थाने में दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। मामला दिवाली के दिन का बताया जा रहा है, जहां पैसों के लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। इस मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के भाई ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना खमतराई पुलिस की टीम ने NH-30 उरकुरा मोड़ के पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को धमकाने वाले आरोपी गोविंद साहू को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। कहा, विकास का नया आयाम हुआ स्थापित। छत्तीसगढ़ दौरे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीएम आवास पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। सीएम ने खुशहाली के लिए लिया आशीर्वाद। रायपुर में 8 से 11 नवंबर तक सड़क कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी जानकारी। रायपुर में कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार। घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा न करने का लगाया आरोप। कहा, पूर्व सरकार ने किया विकास को अवरुद्ध। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का लगाया आरोप। कहा, भ्रम और डर का वातावरण बना रही कांग्रेस।